यदि करेंगे। आप मेरे कंधे पर बैठे छोटे आंकड़े के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं इसे समझाऊंगा। एक बार ऐश ने ऐसा कहा था। यह पहली चीजों में से एक थी जो मैंने उससे सुनी थी। वह हमेशा अपने कंधे पर इस छोटे आदमी के बारे में जब सोचता उसके है। पास कोई विचार हो रहा हो या कुछ निर्माण हो रहा हो, तो क्या वह छोटे आदमी को समझ पाएगा? क्या यह उपयोगकर्ता के अनुकूल है? क्या यह काफ़ी सरल है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन-सी शिक्षा, क्या हर कोई बोर्ड पर इसे होगा? समझने और उपयोग करने में क्या यह काफी सरल है? और इसी तरह और इसी तरह, और मुझे यह विचार पसंद है। इसलिए मैंने व्यक्तिगत रूप से जर्मन समुदाय को समझने में मदद करना शुरू कर दिया। और हाँ, मुझे वह और याद है। इसीलिए मैंने इसे यहाँ एकीकृत किया है, क्योंकि आचार संहिता बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल 6 लेख हैं, 6 बिंदु हैं, लेकिन बहुत, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए चलिए बस शुरू करते हैं और हम उस पर जांच करेंगे। तो आचार संहिता और सदस्यता समझौता दोनों सभी व्यक्तियों, सदस्यों के लिए व्यवहार और अपेक्षाओं के मानकों को निर्धारित करते हैं, जो ऐश के साथ विजय में शामिल होते हैं। सदस्यता के लिए आवेदन करके और ऐश के साथ किसी भी विजय गतिविधियों में भाग लेकर आप निम्नलिखित लेखों का अनुपालन करने के लिए सहमत हैं। उद्देश्य, सदस्यता के लिए योग्यता, आचरण के सिद्धांत, सदस्य जिम्मेदारियां, अनुपालन और अनुशासन, और अंत में स्वीकृति। नंबर 1, उद्देश्य तो फेडमार्क पार्ट ही लेख है, और बाकी मेरा कुछ विचार है या कुछ ऐसा है जिसे मैं इसमें जोड़ना पसंद करूंगा, और मुझे आशा है कि यह ध्यान आकर्षित करने में मदद करता है। ऐश के साथ विजय एक निजी, केवल निमंत्रण समुदाय है जो व्यक्तिगत विकास को प्रेरित करने, व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देने और एक बड़े, साहसी, सुंदर साझा सपने के आसपास समान विचारधारा वाले लोगों को एकजुट करने के लिए बनाया गया है। इसलिए आप केवल वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। यह एक निजी समुदाय है और आपको एक सदस्य द्वारा आमंत्रित करने की आवश्यकता है। इसलिए यदि आप पहले से ही मंच पर हैं और आपके पास एक निमंत्रण लिंक है, तो यह हम सदस्यों पर निर्भर है कि हम समान विचारधारा वाले लोगों को आमंत्रित जो करें। लोग हमारे दृष्टिकोण और हमारे सपने को साझा करते हैं। इसलिए केवल आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित न करें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही लोगों को आमंत्रित करें, और इसलिए हमारे व्यवसाय की रक्षा करें, हमारी दृष्टि, हमारे सपने की रक्षा करें। कोचिंग, प्रशिक्षण के लिए खुले रहें। आप जीवन में हमेशा सीख सकते हैं। चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, तो आप खुद को विकसित करते हैं। सीखने के लिए खुले रहें, सक्रिय रहें, खुले विचारों वाले रहें। और एक सुंदर वाक्य, सदस्यता एक विशेषाधिकार है, अधिकार इसे नहीं। हमेशा ध्यान में रखें। ठीक। नंबर 2, सदस्यता के लिए योग्यता। सदस्यता के लिए विचार करने के लिए प्रत्येक आवेदक को व्यक्तिगत पहचान का प्रमाण प्रदान करना होगा, जैसा कि अलग अलग पहचान सत्यापन दिशा निर्देशों, केवाईसी सत्यापन, व्यक्तिगत विकास के लिए एक वास्तविक इच्छा और दूरंदेशी सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करें। इस आचार संहिता की समझ और स्वीकृति की पुष्टि करें। आपको एक वेरिफिकेशन करना होगा, केवाईसी करना होगा, अपने कस्टमर को जानना होगा, तो कंपनी आपको पहचान सकेगी, आपको एक व्यक्ति के रूप में जान सकेगी कि आप एक इंसान हैं और वास्तविक। बहुत महत्वपूर्ण, इसके अलावा समुदाय में हम सभी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे सामने कौन है, यह पारदर्शी है, यह ईमानदार है, और इसलिए यह नैतिक स्थिर खड़ा होना पीछे की ओर जा रहा है। इसलिए खुद को विकसित करना और परिवर्तन, भविष्य और नई दिशाओं के लिए खुला रहना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, और यह आपके पूरे जीवन के लिए है। यदि आप आचार संहिता से सहमत नहीं हैं, तो आपको यह सोचना चाहिए कि आप क्यों शामिल हुए, तुम यहाँ क्यों हो, और क्या यह वास्तव में आपके लिए सही रास्ता है। अनुच्छेद संख्या 3, आचरण के सिद्धांत। यहाँ हमारे पास वास्तव में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। प्रत्येक सदस्य हर समय निम्नलिखित व्यक्तिगत विशेषताओं का पालन करेगा। अखंडता, सभी संचार और व्यक्तिगत बातचीत में नैतिक रूप से कार्य करें, सम्मानजनक रहें, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें। आप किसी से बेहतर नहीं हैं, कभी नहीं। ईमानदारी, सच्चाई से संवाद करें और किसी भी प्रकार की गलत बयानी से बचें। कोई कल्पना मत जोड़ो, केवल तथ्य, केवल सच्चाई, सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण। चुनौतियों का सामना करते समय भी आशावाद बनाए रखें। शांत रहो, निश्चिंत रहें, सब ठीक हो जाएगा।
क्रिया उन्मुख पहल करें और प्रतिबद्धताओं का पालन करें। सीखने के लिए खुला, सिखाने योग्य बने रहें और नए विचारों और कौशलों को अपनाने के लिए तैयार रहें। किसी योजना का पालन करने की इच्छा, समुदाय के विकास के लिए रणनीतियों पर सहमत समर्थन, आशा और रचनात्मक सोच की संस्कृति में योगदान दें। दूसरों में सच्ची देखभाल करने वाली रुचि साथ ही सदस्यों के प्रति सहानुभूति और सम्मान दिखाती है। बड़े विचारक व्यक्तिगत लाभ से परे संभावनाओं की कल्पना करते हैं और सामूहिक सफलता को प्रोत्साहित करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें कुछ कभी कभी चुनौतीपूर्ण होते हैं, यह ठीक है, हम सब इंसान हैं। लेकिन नैतिक बनो, ईमानदार, सकारात्मक, विश्वसनीय, खुले विचारों वाला, सहायक, सम्मानजनक और एक टीम खिलाड़ी। एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छा इंसान बनो। यह एक सुंदर बिंदु है, मुझे यह बहुत पसंद है। 4 सदस्यता जिम्मेदारियां ऐश के साथ विजय के साझा दृष्टिकोण और लक्ष्यों का समर्थन करें। सभी सदस्यों का शिष्टाचार, सम्मान और निष्पक्षता के साथ स्वागत करें। समुदाय के भीतर साझा की गई किसी भी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और गोपनीयता की रक्षा करें। बहुत महत्वपूर्ण, ऐसे आचरण से बचें जो समुदाय की प्रतिष्ठा या अखंडता को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम सभी की एक ही दृष्टि, एक ही सपना और निश्चित रूप से एक ही गंतव्य है ना? कोई भी किसी से बेहतर नहीं है, इसलिए एक दूसरे को खिलाएं। बहुत खूब। डेटा सुरक्षा और गोपनीय जानकारी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। कृपया समुदाय से बाहर कुछ भी साझा न करें। और फिर समुदाय और कंपनी की सुरक्षा का बिंदु। आपका व्यवहार पूरे समुदाय को प्रभावित करता है। कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यह सच है। हम सभी की भलाई के लिए इसे ध्यान में रखें। नंबर 5, अनुपालन और अनुशासन। यदि कोई सदस्य इस आचार संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो सदस्यता निलंबित या समाप्त की जा सकती है। निलंबन या समाप्ति के संबंध में निर्णय समुदाय की नेतृत्व टीम और उसके विवेकाधिकार द्वारा किया जाएगा। जिन सदस्यों को हटा दिया गया है, वे सुधारात्मक कार्रवाई का प्रदर्शन करने और नेतृत्व टीम के अनुमोदन के बाद ही फिर से आवेदन कर सकते हैं। हाँ, यदि आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इसके परिणाम होंगे और यह निश्चित रूप से समुदाय और कंपनी की रक्षा के लिए है। इसलिए हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, लेकिन ध्यान रखें, उल्लंघन के आधार पर आपके खाते को सीमित समय के लिए निलंबित किया जा सकता है या पूरी तरह से समाप्त भी किया जा सकता है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, अनुच्छेद संख्या 6, पावती नहीं, नीचे हस्ताक्षर करके या अन्यथा आधिकारिक सदस्यता प्रक्रिया के माध्यम से समझौते का संकेत देकर आप इसे स्वीकार करते हैं। आपने इस आचार संहिता को पढ़ा है, समझ लिया है और स्वीकार किया है। आप समझते हैं कि निरंतर अनुपालन पर सदस्यता अनन्य और सशर्त है। तो लेख के साथ आप पुष्टि करते हैं कि आपने पिछले लेखों को पढ़ लिया है, समझ लिया है और स्वीकार कर लिया है। उन सभी आपको अलोकप्रिय नियम और शर्तें याद हैं। कभी कभी उनके पास एक किताब की लंबाई होती है। तो हाँ, कुछ लोग बॉक्स पर टिक करते हुए दिखावा करते हैं कि उन्होंने उन्हें पढ़ा है, भले ही उन्होंने नहीं पढ़ा हो। यह यहाँ एक बहुत बुरा विचार है, वास्तव में बुरा। और केवल कुछ लेख हैं और वे पूरे समुदाय के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण हैं और वे आपकी सदस्यता से जुड़े हुए हैं। इसे ध्यान में रखें, उन्हें ध्यान से पढ़ें। कोई भी पूर्ण नहीं है और हम सभी के बुरे दिन हैं, इसके बारे में कोई सवाल नहीं। हम सब इंसान हैं। आप हमेशा सॉरी कह सकते हैं, लेकिन हम सभी को इन लेखों का पालन करने के लिए हमेशा अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। इन सबसे ऊपर एक समुदाय और हमारी कंपनी के रूप में खुद को बचाने के लिए। तो यह मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। मुझे आशा है कि इससे इस पर कुछ ध्यान देने में मदद मिलेगी। यदि आपने इसे नहीं पढ़ा है या आपने इसे ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो वापस जाएं और इसे करें। और अंत में विक्टर वीवर डैश समुदाय की अखंडता और दृष्टि को बनाए रखने के लिए इस आचार संहिता को आवश्यक रूप से संशोधित करने या अद्यतन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपका दिन शानदार होगा और हम हमें अगले वीडियो में देखेंगे। अलविदा।